हमारे धमनियों में बहता है। हमें प्रेरणा स्वतः मिली हुई है, हम लोग लड़ने को तैयार है। जयप्रकाश नारायण ने हमें सिखाया कि आंदोलन किस तरीके से किया जाता है। महात्मा गांधी ने हमें अमरण अनशन का पाठ पढ़ाया और आज़ाद भारत में 80 साल बाद हम उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। क्या छात्रों के साथ छुड़ावा नहीं हो रहा है, खास करके TRE 4 के छात्रों के साथ? फिर अभी कुछ देर पहले आई है कि आज निकाल दिया जाएगा। आप ये गलत बोल रहे हैं। आप ये गलत बोल रहे हैं कि सिर्फ TRE 4 के साथ छलावा हो रहा है। नहीं, तमाम वैकेंसियों के साथ छलावा हो रहा है। ठीक है, 2.5 सालों से TRE 4, BSSC से 3 सालों से, लाइब्रेरियन का 18 सालों से, लेखपाल का 4 सालों से, 17वीं BPSC 1799 में मेंस में पेपर लीक धांधली सेटिंग, एज रिलैक्सेशन, संविदा का मुद्दा, पेपर लीक धांधली सेटिंग का मुद्दा, बिहार के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म, ये तमाम चीज जब तक नहीं होगा हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। धन्यवाद। ये थे छात्र तावन जी। आप इस आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? मतलब ये आंदोलन आखिरकार कहां तक जाएगा? देखिए, ये जो समाज हमेशा से ये कहता आ रहा था कि आज के बच्चे जो हैं वो सोशल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, वो समाज को अलग दिशा से नहीं देख पाते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं और उनको सामाजिक तरीके से वो सोच नहीं पाते हैं। लेकिन ये आंदोलन ये जवाब दे रहा है, ये जेन जी आंदोलन ये जवाब दे रहा है कि हम जो युवा, जो छात्र अभी इस समय में जो है, हम बिल्कुल हमारे अंदर चिंता हो हमारे समाज को लेकर के। अगर हमारा भविष्य में जब हमारे बच्चे या हमारे आने वाला जनरेशन जब सवाल करेगा कि ये सरकार जब इतना दमन कर रहा था तब हम क्या कर रहे थे, तब हम उनको बता पाएंगे कि हम सड़क पर बैठकर भूख हड़ताल कर अनशन करके सरकार के नजर से नजर मिलाकर हम उनसे सवाल कर रहे थे और इस सत्ता को, इस पूरी व्यवस्था को बदलने का मांग कर रहे थे। हम लाठियां खा रहे थे, हम गोलियां खा रहे थे, ये सरकार हम पे AK-47 चला रही थी। तो इसीलिए हम बस यही कहेंगे कि आज के समय में जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हम ये बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम सिर्फ सांस नहीं ले रहे हैं बल्कि हमारे अंदर चिंता है अपने समाज को लेकर के। चलता रहे जब तक आपकी 13-14 सूत्री जो मांग है वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक अनवरत ये अनशन चलता रहेगा। बिल्कुल, हमारा 14 सूत्री मांग है और इन मांगों को लेकर के हम बैठे हैं। सिर्फ 1-2 पे बातचीत हो जाना या समाधान हो जाना ही हमारा आखिरी ये लड़ाई नहीं है। हमारा जब तक सारे मांगों को नहीं मान लिया जाएगा, जिस तरह से लगातार जब से बिहार में ये डबल इंजन की सरकार है तब से आप देख सकते हैं कि बिहार में लगातार पेपर लीक होता रहा है। तमाम जो एग्जाम्स होते हैं उसमें धांधली होती है और जो भी नेता मंत्री होते हैं उनके बच्चों के, उनके अपने लोगों को किस तरह से पीछे के दरवाजे से वैकेंसियों में लाकर उनको भर्ती किया जाता है। तो हम इस सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि सिर्फ अमित शाह के बेटे सिर्फ ICC के चेयरमैन नहीं बनेंगे, हम भी इस समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, हमें भी बराबरी का दर्जा दिया जाए और वैकेंसियां जो भी रुकी हुई है या किसी भी तरह से जो धांधली हो रही है उसको रोका जाए, उसको व्यवस्था को ठीक किया जाए। उस 13 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग क्या क्या है? हमारे पुराने साथी भी बता चुके हैं कि 17वीं BSc की जो परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त किया जाए, जो 1799 पदों वाली जो दरोगा भर्ती का जो एग्जाम हुआ गया था उसके भी परीक्षा को बिल्कुल रद्द किया जाए। उसके बाद TRE 4 के वैकेंसी को लगातार 3 साल से टाल मटोल करके उसको रोका जा रहा है, उसको भी पूरा किया जाए। जो BET का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उसको भी फिर से उसको लागू किया जाना चाहिए और उन तमाम मुद्दों के साथ हम 14 सूत्री मांगों के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। बात है मतलब अभी यहाँ गर्दनी बाग में 3-4 पंडाल लगे, ऐसा क्यों? इससे पहले तो नहीं लगता था। सबकी मांगे एक ही जैसा है। देखिए, हम सब एक साथी हैं, एक मंच, आप टेंट देख रहे हैं, हम एक मंच के नीचे बैठे हैं। हम सब प्रमुखता से अपने अपने सवाल को लेकर बैठे हैं। कोई अपने स्कॉलर्स की मांग को लेकर के बैठा है, हम अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर बैठे। तो हमारी लड़ाई जो है इसी डबल इंजन सरकार के खिलाफ लड़ाई है। हम साथी आपस में बिल्कुल अलग नहीं है, हम सब एक मंच के साथी हैं और हम